आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोफेसर विनयशील गौतम जी, जिन्होंने मुझे आईआईटी दिल्ली में पढ़ाया है और वो IIM कोझिकोड के फाउंडर डायरेक्टर भी रहे हैं, वो आज हमारे बीच में हैं। जनरल ओहरी, प्रो वाइस चांसलर MIT, प्रोफेसर जनक पांडे, जो इतनी दूर से हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। हमारे APD श्री नरेंद्र कुमार जी, जो UPSEX में पूरा काम देखते हैं, एंड इस कार्यक्रम की संयोजक, इसको जो है इस कॉन्फ्रेंस को जो है ये रूप देने वाली प्रोफेसर मंजू अग्रवाल जी। मैं आप सभी को इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर बधाई दूंगा और MIT यूनिवर्सिटी, आपके साथ हमने पिछले साल यूथ डे सेलिब्रेशन किया था। इट वॉज मोर ऑफ ए फेस्टिवल काइंड ऑफ ए सेलिब्रेशन। आज जो एक यूनिवर्सिटी को सोसाइटी के साथ लिंक करने का एक सपना है, वो साकार होता नज़र आ रहा है। मैं कई ज़िलों में रहा हूँ, कई यूनिवर्सिटीज़ से, कई कॉलेजेस से मेरा संपर्क रहा है, और वहाँ जब भी उनके प्रिंसिपल्स या वाइस चांसलर से बात होती थी तो सभी के दिल में एक दर्द रहता था कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं क्या वो सोशली रिलेवेंट है या नहीं। हम पढ़ा लेते हैं, हमारे यहाँ से लोग मास्टर्स भी कर रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं, लेकिन क्या उन PhDs को कोई पढ़ता है? एक बार उसमें डिग्री अवार्ड हो गई तो उसके बाद क्या सोसाइटी के लिए उस रिसर्च का कोई यूज बचता है या नहीं बचता है? मुझे बहुत खुशी की बात है कि MIT यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया और HIV, यूथ एंड जेंडर, इस पर एक कार्यशाला आयोजित की है। मैं मानता हूँ ये पहला कदम है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लिंकिंग टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आपका इसी तरह से एंगेजमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ या और भी जो फील्ड में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनके साथ रहे, जिससे कि आपको भी फील्ड की नॉलेज से फ़ायदा हो और जो आप रिसर्च कर रहे हैं या नई स्ट्रेटजीज निकाल रहे हैं उससे जो इम्प्लीमेंटर्स हैं उनको फ़ायदा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो विभिन्न सेशंस होंगे, जिसमें हमारे फील्ड ऑफिसर्स भी हैं, हमारे साथ जो NGOs काम कर रहे हैं एड्स प्रिवेंशन में, उनके वर्कर्स भी हैं, तो डिफरेंट काइंड के जो हमारे PL-HIV भी हैं, पर्सन्स लिविंग विद HIV, तो वो सब लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस में और डिफरेंट इसके जो सत्र होंगे, सेशंस हैं, उसमें भाग लेंगे और एकेडमिशियंस और फील्ड प्रैक्टिशनर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे और कुछ नई स्ट्रेटेजी निकाल के लाएंगे। विशेषकर इस बात पर कि जो यूथ है, यूथ एक बड़ा सर्वव्यापी टाइप का जो है शब्द है, इसमें सभी लोग शामिल हो जाते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की तो यूथ को लेकर ही काफ़ी उसमें बहस छिड़ गई कि कुछ पत्रकार लोग पूछने लगे, साहब यूथ का क्या मतलब है, यूथ अमीर है या गरीब है या केवल स्टूडेंट है, क्या है? तो यूथ हर क्लास से हो सकता है, लोअर क्लास से भी हो सकता है, हाई इकोनॉमिक स्टेटस का भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, एक एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी हो सकता है, फोर्सेज में भी हो सकता है, आर्मी में, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स में, पुलिस में। तो ये जो यूथ है इसको हमें इन मल्टी डायमेंशनल फैशन हर विभिन्न तरीकों से 360 डिग्री अप्रोच को लेकर हमें इस प्रॉब्लम को टैकल करना है कि HIV प्रिवेंशन के लिए हम यूथ में कैसे अवेयरनेस जनरेट कर सकें। फॉर्चुनेटली जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली UP, ये एड्स HIV की दृष्टि से लो प्रेवलेंस स्टेट्स हैं। पूरे भारत में जहाँ HIV की प्रेवलेंस 0.23% है, वहीं UP में HIV की प्रेवलेंस 0.1% है, यानी नेशनल एवरेज से आधे से भी कम है। लेकिन
ये हाथ पे हाथ धरे बैठने वाला मौका नहीं है कि साहब हमारे यहाँ तो बहुत कम है, क्योंकि धीरे धीरे अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है, इंटरनेट बढ़ रहा है, मॉडर्न लिविंग के जो फ़ायदे नुकसान हैं वो सब बढ़ रहे हैं। यूथ आज की डेट में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों जो है घर से बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि HIV एड्स के बारे में सब लोग जागरूक रहें और इस बीमारी को जो हमारा लो प्रेवलेंस स्टेज है उसमें बढ़ने से रोका जा सके। अभी बीच में देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो हाई रिस्क ग्रुप्स ट्रेडिशनली जिनको जो लोग एड्स HIV से ज़्यादा ग्रसित या ज़्यादा वल्नरेबल माने जाते हैं, फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं या MSM ग्रुप है या इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स हैं, वो तो यूपी में काफ़ी हद तक हम लोगों ने NGO के इंटरवेंशन से उनको कवरेज पूरा दे दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो माइग्रेंट है। यूपी जो है कंज्यूमर स्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब या सर्विस जॉब्स के लिए बहुत सारा यूथ जो है वो दूसरे प्रदेशों में जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इवन राजस्थान, यहाँ पर काफ़ी सारा जो है लेबर मूवमेंट होता है। हर स्टेटा का मूवमेंट है, चाहे लो इकोनॉमिक स्टेटस हो या हाई इकोनॉमिक स्टेटस हो। बहुत सारे लोग विदेश भी जाते हैं, मिडिल ईस्ट जाते हैं। तो ऐसे में हमें यूथ को और साथ ही उनके द्वारा जो वल्नरेबल उनकी फैमिली है या सोसाइटी है उसको एजुकेट करने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए, उसमें एड्स प्रिवेंशन का मैसेज देने के लिए हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं उस पर विचार करना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस में। और वो स्ट्रैटेजीज ऐसी हों जिसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो। ऐसा नहीं कि जो है इतनी हाई कॉस्ट की हो कि वो सफल ही ना हो पाए या उतना धनराशि ना मिल पाए। अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया है। आपको मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 1 साल में हम लोग 2 करोड़ से भी अधिक SMS लोगों को भेज चुके हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, एंड हम लोगों ने उसको बहुत टारगेटेड तरीके से SMS भेजे हैं। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि हमने कैसे टारगेट किया, वो हमारी जो स्ट्रेटेजी है, बट हम लोगों ने इस तरह से टारगेट किया कि वो अधिकांश मैसेजेस जो है यूथ पर पहुँचे, मीडिया पर पहुँचे और यूथ पर पहुँचे। हम लोगों ने मोबाइल नंबर्स वगैरह लिए हैं, ऐसी जगहों से लिए हैं कि हमें यूथ को जो है उसमें से अलग से सेपरेट करके उनको SMS से टारगेटिंग कर सकें। यूपी सेक्स ने अपनी प्रेजेंस जो है फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, सभी पर हमारी प्रेजेंस है। हमारा फेसबुक पेज जो है रेगुलरली अपडेट होता है। हम लोगों ने गूगल एंड्रॉयड पर और आईफोन ऐप स्टोर पर भी ऐप लॉन्च की है, आप पोस्टर देख सकते हैं। एड्स अवेयरनेस के नाम पर एक ऐप है, आप सभी लोग उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल्स पर, और उस पर HIV एड्स के बारे में सारी जानकारी है। हमारे फैसिलिटी लोकेटर उस पर हैं, कहाँ ब्लड बैंक है, हमारे कहाँ काउंसलिंग सेंटर्स हैं, कहाँ पर हमारे STI क्लिनिक्स हैं, यानी जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं एड्स प्रिवेंशन के बारे में, वो आप उसी ऐप के थ्रू गूगल मैप पर जो है उसको सर्च कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं और उसका रास्ता भी देख सकते हैं। तो एक बहुत ही एडवांस ऐप हम लोगों ने लॉन्च की है, जिसमें एड्स के बारे में, बीमारी के बारे में भी, उसकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी, उसका ग्लोबल सिनेरियो क्या है, उसका नेशनल सिनेरियो क्या है, उसका हमारा यूपी स्टेट का क्या सिनेरियो है, वो सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। तो एड्स अवेयरनेस नाम से ये ऐप है। मैं चाहूँगा कि आपने अपने स्मार्टफोन्स पर आप उसको जो है डाउनलोड कर लें। हमारा एक बहुत ही नई इंटरेक्टिव वेबसाइट है, वो भी हमने लॉन्च की है, बहुत सिंपल है, www.upsex.in छोटा सा एड्रेस है, आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। उसमें हमारे जितने प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितने पब्लिक अवेयरनेस के कैंपेन्स होते हैं, सबके बारे में जो हो चुका है और जो आगे होने वाला है, दोनों उस पर उपलब्ध रहते हैं। हमारे सारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी सारी उसमें सूचनाएं हैं। हमारे PI NGOs में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, वो उस वेबसाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यूथ को हम किस तरह से उन तक ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना मैसेज किस तरह से पहुंचा सकते हैं, उन स्ट्रेटजीज़ पर हमें विचार करना है। और मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर भी एक स्पेशल सेशन हो, क्योंकि एक ये ऐसा माध्यम है कि जो अब हर वर्ग तक
जो है इसको ये पहुंच गया है और इसके माध्यम से भी हम अपनी मैसेजिंग को कैसे जो है टारगेट करके और कैसे और फोकस कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे यूपी सेक्स और NGOs, TLHIV सेगमेंट के जो लोग यहाँ पर हैं वो हर एक सेशन में भाग लें, यहाँ पर एक दूसरे से सीखें और यहाँ से जो है इम्प्लीमेंट करने योग्य कुछ बातें, कुछ लेसन्स यहाँ से लेकर जाएं, जिससे कि हम लोग अपने स्टेट में या राष्ट्रीय स्तर पर उसको जो है उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। और इस कॉन्फ्रेंस का तभी फ़ायदा होगा कि जब एक इसके बाद अगले सालों में और भी जो है व्यापक विषयों पर जो है कॉन्फ्रेंस हो। मैं चाहूँगा कि एमिटी यूनिवर्सिटी इस चीज़ का बीड़ा उठाए कि आप जो है परमानेंट पार्टनरशिप हमारे साथ कर लें। आपने MOUs और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ किए हैं। मैं चाहूँगा कि आप यूपी सेक्स या भारत सरकार के हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब भी यहाँ हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल के साथ भी हम MOU कर सकते हैं कि आपके जो भी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, सोशल एस्पेक्ट्स हैं, उस पर हम लोग पार्टनरशिप करें और उसमें आप नई नई रिसर्चेज लेकर आएँ जिसको हम आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं आप सभी को इंटरनेशनल यूथ डे पर और भी बधाई दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको इस कॉन्फ्रेंस से बहुत फ़ायदा होगा, जिसको और ऐसे लेसन्स हम ड्रॉ कर सकेंगे जिसको हम आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। आई थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग टाइम टू अटेंड दिस सेशन। और बाहर से जो लोग हमारे गेस्ट आए हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए कुछ समय निकाला। थैंक यू।